गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबका HICS के इस मिड लेवल क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, राजनीतिक इतिहास, उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिकल हिस्ट्री का। जैसे एक दूसरा पार्ट है, जैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, खलीफा, नेचर क्या था, इन सब चीज़ों, फिर रेवेन्यू सिस्टम क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे सवाल आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, है ना। देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक छोटा सा है टॉपिक, और अगर पूछेगा कोई कि स्वरूप क्या था, अगर आपसे कोई पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप क्या था, तो कई लोग कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप था धार्मिक, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है धर्मतंत्र। ठीक है। आपको सवाल ही पूछा है एक बार, हाँ, कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप जो है धर्मतांत्रिक, हाँ देखिएगा ध्यान से, धर्मतांत्रिक, धर्म केंद्रित, धर्म केंद्रित, धर्मतांत्रिक। ठीक है। फिर है व्यापारियों, जो है इस पे व्यापारियों का जो है वो था, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा क्या था, ठीक है, तो आप बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत का जो स्वरूप है वो कैसा है बेटा, वो धर्मतांत्रिक नहीं है। धर्मतंत्र क्या होता है, थियोक्रेटिक क्या है। अगर आपसे पूछेगा कि अगर किसी का स्वरूप क्या है, धर्मतांत्रिक है, जैसे मैं अभी सवाल बताया, तो धर्मतंत्र होता क्या है, थियोक्रेटिक। ये ध्यान देना है आपको, थियोक्रेटिक। चलिए, तो थियोक्रेटिक क्या है, थियो, तो आप देखिए धर्मतांत्रिक क्या है। तो धर्मतांत्र का मतलब होता है जहां शासन जो चलाए जाते हैं वो किसी धर्म के प्रिंसिपल्स के बेस पे जो शासन चलाए जाते हैं, वो धर्म के सिद्धांतों के आधार पे, उनके आइडियल्स आधार, मतलब गवर्नमेंट इज रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ, या गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स और आइडियल्स ऑफ एनी रिलीजन। आप कह सकते हो धर्मतंत्र का मतलब है कि शासन जो चलाया जाता है वो किसी धर्म के, विशेष धर्म के, स्पेसिफिक रिलीजन के धर्म के क्या आदर्शों और सिद्धांतों के आधार पर। तो अब सवाल होता है क्या दिल्ली सल्तनत का ऐसा था क्या, ये मैं जानकर बता रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका क्या नेचर थियोक्रेटिक था बताओगे। देखिए धर्मतंत्र के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या है। अगर आप कोई कहेगा दिल्ली सल्तनत का धर्म जो है वो धर्मतांत्रिक है, तो उसका नेचर क्या है, धर्मतांत्रिक नहीं है। तो धर्मतांत्रिक अगर जो व्यक्ति कहता है, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई इतिहासकार कहता है कि भैया दिल्ली सल्तनत धर्म के अनुसार शासित हुआ, इस्लाम के आइडियल्स के अनुसार, तो भैया हम देखेंगे एक पैगंबर होना चाहिए, पैगंबर यानी प्रोफेट, एक पैगंबर, एक प्रोफेट, एक एक धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए, वन रिलीजियस बुक, वन रिलीजियस बुक, कुरान, भाई कुरान है ना,
एक खलीफा। अब यही शब्द आया बेटा, देखना, खलीफा। खलीफा मतलब होता है रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ इस्लाम। मैं जब बोलूं तो आप जो है, पैगंबर का मतलब होता है रसूल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह, अल्लाह के प्रतिनिधि, अल्लाह के रसूल। ये गॉड नहीं होता है, पैगंबर इज नॉट ए गॉड, ये अल्लाह के रसूल होते हैं, भेज मैसेंजर। एक जनसंख्या, वन पॉपुलेशन, वन पॉपुलेशन। फिर बताइएगा, एक शासक, वन रूलर। फिर बताइएगा एक क्षेत्र, तो वो हो जाएगा जनसंख्या में भी। अब यहां इतना चीज है। अब आप बताओ, क्या दिल्ली सल्तनत धर्म तांत्रिक था? क्या यहां एक पैगंबर था? सही, क्या जितनी भी जनता थी, जितनी भी जनता थी भारत की, तो उस भारत की जनता में दो प्रकार की थी। एक थी इस्लामिक, तो इस्लामिक तो माइनॉरिटीज थे ना, बहुत ज्यादा तो थे नहीं, और जो मेजॉरिटी में थे वो थे हिंदुइज्म। तो क्या सब लोग पैगंबर को मानते थे क्या? नहीं। एक धार्मिक पुस्तक, क्या सारे लोग कुरान को मानते थे? नहीं ना, सभी तो कुरान को नहीं मानते, यानी ये भी नहीं हुआ। क्या सब खलीफा को मानते थे? नहीं, खलीफा को नहीं मानते थे सब, क्योंकि भाई जो हिंदू थे, दूसरे समुदाय जो थे, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, वो नहीं मानते थे। क्या पूरी जनसंख्या इस्लाम की थी? इस्लाम कहता है, शरीयत जब पढ़िएगा, इस्लामिक कानून, मैं कुछ शब्द लिखवा दूंगा अभी, जैसे शरीयत, लॉज, इस्लामिक कानून। ठीक है, फिर आएगा हदीस, पैगंबर, मोहम्मद साहब की शिक्षा, उपदेश भी कह सकते हैं हम, उपदेश या शिक्षाएं, प्रीचिंग, प्रीचिंग और टीचिंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, हदीस। और एक अभी देखिए खलीफा क्या होता है, आप लिख लो पहले। अब यहां बताओ, क्या सारी जनसंख्या मानती थी? क्या पूरे भारत की एक शासक था? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारा जो है रीजनल रूलर भी थे। तो ये नहीं। और क्या सारे शासकों ने पैगंबर को माना? ये सॉरी, ये खलीफा को माना नहीं। कुछ शासक ऐसे भी हुए जो खलीफा को नहीं माना। और ऐसा नहीं है, कहता है, आप अभी देखिए पहले प्रॉफिट के बारे में वो लिख लीजिए पहले, खलीफा। देखो समझने की चीज है, ये समझने की चीज है। देखना बेटा, खलीफा, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, इस्लाम, इस्लाम के राजनीतिक, आध्यात्मिक और जो है धार्मिक नेता। तो ये तो क्लियर हो गया, धर्मतांत्रिक नहीं है।
अच्छा एक चीज और बताओ, जो धर्मतांत्रिक थियोक्रेटिक होता है ना, उसमें जो रिलीजियस क्लास है, जैसे इस्लाम में है उलेमा, उलेमा उलेमा का नाम सुने होंगे। उलेमा का मतलब होता है रिलीजियस क्लास। तो इस्लाम के जो रिलीजियस क्लास है उसके अनुसार चलाया जाता है वो। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, कई ऐसे रूलर भी हुए इस्लाम के अंदर, जो मैंने बताया, उन्होंने क्या कहा, जैसे पृथ्वी अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को, राज्य से, स्टेट से, राजनीति से धर्म को सेपरेट कर दिया, यानी रिलीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटी। और वही काम किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मैंने बताया भी था कि अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है, जरा बताओ ना। अलाउद्दीन कहता है कि कयामत के दिन क्या होगा मैं नहीं जानता। मतलब कयामत के दिन जो इस्लाम में है कि जब आप मरते हो तो निर्णय होता है, जजमेंट डे। तो जो अच्छा काम करता है या बुरा काम, पहले उसको तलवार के धार पे चलना पड़ता है, तलवार के ऊपर जो एकदम पतली सी उस पे। तो जो अच्छा काम करते हैं वो बच जाते हैं, जन्नत जाते हैं, और जो गलत काम करते हैं निर्णय में के अंतर्गत उन्हें भेज दिया जाता है दोजख, नरक। स्वर्ग और नरक का नाम दिया गया है जन्नत और दोजख। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कयामत के दिन क्या होगा मैं नहीं जानता, कयामत के दिन क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात है कि प्रजा और राज्य की भलाई, प्रजा और राज्य के हित में मुझे जो बेहतर लगता है मैं करता हूं, प्रजा और राज्य के हित में। यह दर्शा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी भैया धर्म से अलग होकर, खलीफा से अलग होकर चीजों को करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि वो कहता है कि मैं खलीफा का सहायक हूं। वही हाल मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां नेचर क्या है, धर्मतांत्रिक नहीं है। हाँ, एक अर्थ में आप कह सकते हो कि थियोक्रेटिक था, कि जो प्रजा थी पूरे भारत की, अलग अलग धर्म और समुदायों की, तो पहले जो प्रायोरिटी था वो था इस्लाम, और द्वितीय जो दर्जा मिला, स्टेटस मिला, यानी हिंदुइज्म या हिंदूज वेयर ग्रांटेड एज या गिवन एज सेकेंड स्टेटस। जो द्वितीय दर्जा प्राप्त था जैसे हिंदुओं को, इस अर्थ में आप कह सकते हो कि धर्मतांत्रिक था, अन्यथा किसी भी अर्थ में धर्मतांत्रिक नहीं था। तो फिर क्या था, धर्म नियंत्रित था, धर्म का नियंत्रण था, यहां धर्म का नियंत्रण था। अरे यार बताओ ना, कई ऐसे शासक हुए जो इस्लाम के अगेंस्ट जाके शासन किए। मुबारक सा खिलजी था, मैंने बताया कि उसने खलीफा की मान्यता नहीं माना, बोला मैं ही खलीफा हूं। अब इसको क्या कहोगे आप। बलबन ने कई गैर इस्लामिक ट्रेडिशन को एडॉप्ट किया। बलबन एडॉप्टेड मेनी नॉन इस्लामिक ट्रेडिशन कस्टम्स, जैसे सिजदा, पेबोस, नौरोज, ये सब इस्लाम में नहीं था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम में नहीं था, इन्होंने अपनाया। धर्म नियंत्रित कर सकते हैं, रिलीजियस कंट्रोल, मतलब धर्म केंद्र में था, धर्म केंद्रित, धर्म यानी रिलीजन वाज इन सेंटर। भाई कई लोग कहे कि सैन्य तंत्र था, मिलिट्री बेस, कई बोले कुलीन वर्ग पे आधारित। लेकिन मेन जो है आप जब देखोगे तो आप कह सकते हो कि नहीं, धर्म केंद्र में है। धर्म आज भी केंद्र में होता है। जितना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत या वर्ल्ड के देश, लेकिन आज भी देखिएगा शासन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं धर्म भी एक इशू होता है। खासतौर से इंडिया हुआ, पाकिस्तान को छोड़िए दीजिए, तो बहुत सारे देशों में।
लेकिन धर्म के अनुसार शासन नहीं चलाया जाता। हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग सेकुलर हैं। हाँ, मिडाइवल पीरियड के अनुसार आप कह सकते हो धर्म केंद्रित है। कोई कोई शासक ऐसा है जो अपवाद स्वरूप है, एक्सेप्शनल है, वो देखने को मिलता है कि वो ऐसा प्रयास किया परिस्थितिवश, लेकिन ऐसे जो है धर्म जो है केंद्रित जो है आप नहीं कह सकते, ये सॉरी धर्मतांत्रिक नहीं कह सकते। तो स्वरूप है क्या? धर्म केंद्र में है, धर्म केंद्रित। कई बार लगता है निरपेक्ष है, लेकिन धर्म तांत्रिक नहीं है। धर्म के अनुसार शासन करने का प्रयास नहीं किया गया, ये आप ध्यान देना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शब्द आता है खलीफा। बोलोगे सर ये खलीफा क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? तो आप देखना, सबसे पहले जो खलीफा था, जब पैगंबर साहब की मृत्यु होती है, पैगंबर साहब की मृत्यु, डेथ ऑफ पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद, पता है 632 में इंतकाल होता है। तो इसके बाद खलीफा का जो पद है वो आता है अस्तित्व में। क्या आता है? खलीफा का पद आता है अस्तित्व में। और पहला जो खलीफा बनता है यहां से, उसका क्रम सीक्वेंस पता होना चाहिए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये शॉर्ट में है नाम, ये बनता है। मैं बहुत ज्यादा अंदर डिस्प्यूट में नहीं जाऊंगा, ये क्रम है। उस्मान, अली। अब ये जो चार खलीफा हुए, तो इन चार खलीफाओं के बाद जब अली, इन चार खलीफाओं के बाद हेरिडेटरी हो गया, वंशानुगत। खलीफा का पद क्या हो गया? वंशानुगत। यानी द पोस्ट ऑफ खलीफा वॉज मेड हेरिडेटरी, वंशानुगत बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वंशानुगत। अब सबसे पहला जो है वो आया उमैया वंश। और ये जो उमैया वंश था वो कहां था? ये था सीरिया में, इसका केंद्र था दमिश्क। अभी भी है ना बेटा? ये उमैया वंश बना। फिर 9वीं शताब्दी में 661 के आसपास की बात है, 9th सेंचुरी में आ गया। फिर यहां किसका आ गया राज? 9th सेंचुरी में देखिएगा, जब आप आगे बढ़िएगा तो अब आ गया अब्बासी खलीफा। और इसका केंद्र कहां था? बगदाद। और 1253 में जब देखिएगा मंगोल नेता हलाकू, चंगेज खां का पोता था, जब ये अटैक किया, जब हलाकू ने अटैक किया खलीफा, तो अब दूसरे क्या किया कि अब्बासी खलीफा को मार दिया। और इसके बाद एक नया केंद्र आया फातिमी,
फातिमी खलीफा, इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ, अब्बासी खलीफा मतलब हो गया बगदाद, इराक में। अब आ गया फातिमी, और इसका केंद्र हो गया क्या, इजिप्ट। तो इस प्रकार से देखिएगा धीरे धीरे जो खलीफाओं का जो सत्ता है, खलीफाओं के जो वो सेंटर है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। खलीफा अब जो है इस प्रकार से नहीं रह पाता जैसे पहले था, यानी डिसेंट्रलाइज हो जाता है खलीफा। क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये क्रम है खलीफाओं के वंशों का। फिर बाद में देखिएगा, फिर लास्ट में देखिएगा 1453 के बाद तुर्की वाला आ जाता है, जैसे मेन एक होता है ओटोमन, ये भी तो है तुर्की में, और ये क्या है, इसकी राजधानी क्या होता है, इस्तांबुल, नहीं मतलब उधर केंद्र है इसका। अब आइए, अब हुआ क्या, ये जो अब्बासी खलीफा है, अब यहां से चीजें चेंज हो गई। जब ये बगदाद गया तो अब खलीफा जो है, पहले खलीफा का मतलब था बहुत सरल जीवन व्यतीत करने वाला, इस्लाम का रक्षक, इस्लाम के राजनीतिक व्यवस्था का मैनेज करने वाला। लेकिन अब खलीफा क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है। वो बहुत बड़े, जैसे हिंदू में होता है ना, या शासक, जैसे इंडिया में था पैलेस, माल में बहुत बड़ा आलीशान भवन में रहता है, बहुत सारी सुरक्षा गार्ड है, और ऐसो आराम की जीवन व्यतीत करता है खलीफा। अब इन परिस्थितियों में क्या होगा, इन परिस्थितियों में क्या होगा, तो इन परिस्थितियों में होता क्या है बेटा, ये कहता है कि जो जो इस्लाम का शासक, यानी जो शासक जीतता है तो वहां इस्लाम का प्रचार करे। ये अपने फॉलोअर को कहता है कि जाओ और इस्लाम का प्रचार करो। जो काफिर है, काफिर कहता है गैर इस्लाम, गैर इस्लाम के लोगों को कहता है काफिर, जाओ काफिरों का नाश करो और इस्लाम का प्रचार करो। क्या कहता है, टू स्प्रेड द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक थ्योरी, इस्लामिक आइडियल्स। He wanted to spread Islam's all over the world, संपूर्ण विश्व में वो इस्लाम का प्रचार करना चाहता है। कौन, अब्बासी खलीफा। अब इसी में एक सुल्तान हुआ, एक व्यक्ति हुआ जैसे महमूद गजनबी, तो सुल्तान की उपाधि धारण किया। तो जो व्यक्ति या जो शासक सुल्तान, जो खलीफा की सत्ता को मानता है, यानी खलीफा की सत्ता को मानता है, तो खलीफा की सत्ता को मानता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इस्लाम, उसको कहेंगे सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक है उसको सुल्तान क्यों कहते हैं, क्योंकि वे लोग खलीफा की सत्ता को मानते थे, और खलीफा क्या था, इस्लाम के आध्यात्मिक लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर। समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि खलीफा कौन था, तो बताइएगा इस्लाम के आध्यात्मिक, धार्मिक,
और राजनीतिक नेता, जो अलग अलग समय में अलग अलग केंद्र था, और जो इसकी सत्ता को मानता था वो कहलाएगा सुल्तान। तो सुल्तान किसके अंतर्गत है? खलीफा के। लेकिन अगर आएगा बादशाह, तो बादशाह स्वतंत्र होता था, ये खलीफाओं की सत्ता को नहीं मानता था। समझ रहे? जबकि सुल्तान होता था वो खलीफाओं की सत्ता को मानता था। ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक व्यक्ति हुआ दिल्ली सल्तनत में, जिसने स्वयं को खलीफा कहा। स्वयं को खलीफा किसने कहा? हु क्लेम हिमसेल्फ एज खलीफा। उसने स्वयं को खलीफा की मान्यता दिया। उसका नाम था मुबारक खिलजी। क्या था बेटा? मुबारक खिलजी। अब आगे ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब दूसरे सवाल आपसे पूछेगा कोई। ये तो आपने खलीफा देखा, आपने नेचर देख लिया। अब आइए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी पूछता है कई बार। अच्छा, एक चीज याद रखना, दिल्ली सल्तनत के अधिकांश जो है शासकों ने खलीफा का की जो सत्ता को मानता था वो केवल देखने के लिए था। क्योंकि हमारे यहाँ के जो सुल्तान थे वो कोई खलीफाओं से परामर्श नहीं लिया, बस एक समझिए कि औपचारिक फॉर्मल एक जो है था, ताकि भारत में जो मुस्लिम जनता है उनका विश्वास जीता जा सके, बस। और कोई रीजन नहीं था। न तो उन्होंने उनको टैक्स दिया खलीफाओं को, न तो पैसा दिया, न तो उनसे परामर्श लिया, और न उन्हें सैनिक सेवा दिया। ऐसा कुछ नहीं दिया। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बना लीजिए फ्लो चार्ट, उसका क्रम। सबसे पहले क्या होगा बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सबसे पहले केंद्र। तो केंद्र में कौन होगा? सुल्तान। इसके बाद होगा प्रांत। प्रांत के बाद क्या होगा? जिला। सिख। ग्राम।
यानी सेंटर में सुल्तान हेड है। ये होता है विलायत। या इक्ता। ये सिकदार। आमील। मुकद्दम। इक्ता विलायत या इक्ता प्रांत के प्रमुख को कहते थे। जिला का सिकदार कई बार ऐसे भी रहेगा, सिकदार। अब देखिएगा, इसको लिख लीजिए। चार जो मिनिस्ट्री थी वो मेन थी। प्रमुख विभाग जो था चार, वो मेन था। पहला क्या था? दीवान ए विजारत। अर्ज या आरिज। दीवान ए इंसा। रिसालत। ये दीवान विजारत क्या था? ये किससे रिलेटेड था? आप बता देना। फाइनेंस वित्त से रिलेटेड था। अर्ज आर्मी, सैन्य। ये था कॉरस्पोंडेंस, पत्राचार, पत्र व्यवहार। रिलीजियस धार्मिक, इसके बारे में सही से पता नहीं चलता लेकिन मैक्सिमम लोग कहते हैं धार्मिक। और दीवान आरिज की जो स्थापना किया था दूसरे वाले का, यह डिपार्टमेंट बनाया गया था बलबन द्वारा। लिख लीजिएगा। दीवान विजारत जो है कई बार आएगा आपको रेवेन्यू, राजस्व का हेड। रेवेन्यू का हेड भी आ जाता है कई बार।
अब देखिए, इसको, इसका प्रमुख को क्या कहते हैं? वजीर। ले लीजिएगा, वजीर। और इसके जो हेड होता था दीवाने अर्ज का, वो था आरिज मुमालिक। आरिज ए मुमालिक इसका हेड, सैन्य विभाग का हेड। दीवान इंसा का जो हेड होता था वो था दबीर मुमालिक। ज्यादातर ये नहीं पूछता है, ये पूछता है और ये पूछता है ना, ज्यादातर यही पूछेगा, वजीर और आरिज मुमालिक। अब यहां देखिएगा, अब यहां आपके लायक जो सवाल है, राजा का जो फरमान जारी होता है वो दीवाने इंसा से ही। राजा कोई भी ऑर्डर पास करता है या कोई आदेश देता है तो क्या नाम है? दीवाने इंसा के द्वारा। दीवाने रिसालत का कोई बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। कहते हैं कि ये धार्मिक मामला था और जो भी इनाम वक्फ दान वगैरह दिया जाता था ये। इसके बाद भी दो तीन है जो आप देखते हो, जैसे अमीर हाजिब। अमीर हाजिब है और आखूर, अमीर आखूर। हाजिब क्या है? दरबारी शिष्टाचार, यानी दरबार में जो रूल एंड रेगुलेशन है। अश्वशाला का प्रमुख, जो अस्तबल होता है, जो अश्वशाला है, जितने भी हॉर्सेस है, उस सबका हेड कौन है? तो मोहम्मद गौरी का नाम सुने होंगे। मोहम्मद गौरी ने इस पद पे किसकी नियुक्ति की थी? एवक की। और रजिया ने किसकी की थी? याकूत, अबिसिनियाई याकूत की। ये अमीर हाजिब जो है का काम क्या था? अमीर हाजिब आखूर, इसका काम क्या था अमीर हाजिब का? कि दरबार में कोई बैठता है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या बोलना है, तो ये शिष्टाचार है। ड्रेस कोड अगर जरूरी है तो कैसा है, ये सारा शिष्टाचार है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मतलब आप कह सकते हो रूल एंड रेगुलेशन, ही कंट्रोल्ड, ही डिसाइड द रूल एंड रेगुलेशन इन कोर्ट, सुल्तान मीटिंग्स, सुल्तान के जो मिलते थे ये लोग, वो ये सारे ये डिसाइड करते थे, अमीर हाजिब। इसके अलावा भी कुछ नया जो है बना डिपार्टमेंट, पता ही है आपको, जैसे न्यू डिपार्टमेंट बना
जैसे दीवान मुस्तखराज, ये मैं बताया भी था। ये बकाया राशि वसूलने के लिए बनाया गया था, टू कलेक्ट रिमेनिंग रेवेन्यू। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण के लिए, ये भी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर कोही, ये किसने बनाया? कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारा है। एक और बताए थे, ख्वाजा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं ख्वाजा। एक ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति किया गया था। कौन किया? बलबन द्वारा। बलबन ने नियुक्त किया था इस अधिकारी को, ख्वाजा। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो बताना ही नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट बनाता है। जैसे दीवान बंदगान, दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान बंदगान मतलब दास विभाग। फिर फिरोज शाह तुगलक क्या बनाता है भैया? दीवान खैरात, गरीब लोगों के हेल्प के लिए। इसके बाद बनाता है एक, जब पढ़ोगे आप, दारुल सफा, निशुल्क चिकित्सालय, रोजगार विभाग, दीवान इमारत भवन निर्माण विभाग, अनुवाद विभाग, ये सारा डिपार्टमेंट बनाता है फिरोज शाह तुगलक। एक और है, इसका नाम सुने होंगे आप, अरे क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक का नाम भी सुने होंगे, और एक जलालुद्दीन खिलजी। इन लोग भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट बनाते हैं और पूछा भी जाता है। जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवान वकूफ, दीवान वकूफ। ये कौन बनाया था? ये दान विभाग था, दान विभाग। क्या था बेटा? दान नहीं, दान विभाग नहीं, क्या कहते हैं उसको? अरे एक्सपेंडिचर का जो करता, हाँ हाँ, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड था, बता रहे हैं। व्यय के कागजात, कागजात की देखरेख, यानी मतलब ये जो डिपार्टमेंट था, एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। दीवान वकूफ जो था, एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी जितना आय व्यय हुआ, क्या हुआ, वो सबका देखरेख करता था। हाँ, वक्फ का मतलब होता है दान। हाँ, वक्फ का मतलब क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे टैक्स में। ये होता है दान, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? व्यय के कागजात की देखरेख करने वाला जो डिपार्टमेंट था, दीवान वकूफ। तो ये जो है सारा है आपका। अब हम लोग जो है हमने पढ़ लिया ये, फिर पढ़ेंगे रेवेन्यू क्या कैसा था, इकता व्यवस्था क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, ये सब पढ़ेंगे।
2 लेक्चर और होगा दिल्ली सल्तनत का, फिर आएंगे मुगल पे। मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके सवाल बन जाए, बस और क्या चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं तो फिर पढ़ाएंगे आगे इसमें, है ना। बाकी कोई समस्या होगा तो बताना आप। ठीक है बेटा, है ना, बाय।